आज हम खुदावंद के कलाम में से यहूसफत के रोजा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहूसफत है कौन। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि यहूसफत जो है वो बादशाह है, और खुदावंद के कलाम में जो उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि वो नेक दिल बादशाह है, वो खुदावंद से डरने वाला बादशाह है। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से यहूसफत के रोजा के बारे में जो है वो सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में से जब हम देखते हैं दूसरा तवारीख उसका 20 बाब और उसकी 3 आयत, तो खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और यहूसफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। जब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी कौमें, एक पूरा बड़ा अम्बवा जो है वो यहूदा के खिलाफ जंग करने के लिए आता है। ये भी कहा जाता है कि जो यहूसफत है ये इसराइल का बादशाह है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इसराइल के 12 कबीले हैं, 10 कबीले एक तरफ और 2 कबीले एक तरफ, और जो यहूसफत है ये यहूदा का बादशाह है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये है कि बहुत सी फौजें जो है वो जंग के लिए आ रही हैं, लेकिन यहूसफत जो है वो खुदावंद का तालिब हुआ। वो चाहता तो किसी बादशाह से मदद मांग सकता था, किसी इंसान से मदद मांग सकता था। हाँ, अगर वो किसी बादशाह के पास जाता, किसी इंसान के पास जाता, तो हो सकता था वो जंग से मारा जाता, वो जंग में हलाक हो जाता, वो लोग जो थे वो शिकस्त खाते। लेकिन हम देखते हैं कि वो किसके पास मदद मांगने के लिए गए? वो खुदावंद के पास मदद मांगने के लिए गए। वो आजिज़ और इनकिसार हुए, वो रोजे में ठहरे। अब कुछ लोग वहां पे सोच रहे होंगे कि ये कैसा बादशाह है कि उधर से फौजें आ रही हैं जंग के लिए, और ये बादशाह क्या कर रहा है? ये दुआ और रोजे में ठहर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे जंग लड़े बगैर जंगें जीती जाती हैं, और खुदावंद का कलाम हमें बताता है अगर आज आप भी बहुत सी जंग लड़ रहे हैं, वो जंग कोई भी हो सकती है, हमारी बीमारियों के खिलाफ हो सकती हैं, हमारी मुश्किलात के खिलाफ हो सकती हैं, बहुत से क्राइसिस ऐसे हो सकते हैं जिनके खिलाफ आज तक हम जंग लड़ रहे हों, लेकिन वो जंगें हमसे जीती नहीं जाती। आज हमें जरूरत किस बात की है? यहूसफत की तरह हमें दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है, खुदावंद के हुजूर झुकने की जरूरत है, खुदावंद से मदद मांगने की जरूरत है। और जब खुदावंद हमारी मदद के लिए उतरता है तो फिर हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं होती। जब हम अपनी जंग खुदावंद को दे देते हैं, तो फिर जब खुदावंद हमारे लिए लड़ता है तो फिर हमें किसी और की जो है वो मदद की जरूरत नहीं होती। तो आज हमें जरूरत किस बात की है कि अपनी जंग, अपने बोझ खुदावंद को देने की जरूरत है। और जब खुदावंद हमारे लिए जंग करेगा तो हमें वो फतह से भरकर गलबा देगा। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।